दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान के विद्यार्थियों को अब सरकार 2000 रुपए प्रतिमाह देगी। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत राशि दी जाएगी। हालांकि राशि केवल जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय में पढ़ रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ही दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने आवेदन भी मांगे हैं। इसके लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी रखी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रवि झाझड़िया ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड भी जरूरी होगा। आखिर वेतन के लिए तरस रहे राजस्थान के विद्युत कर्मचारी गहलोत सरकार को ठहराया वित्तीय प्रबंधन के लिए दोषी। राजस्थान में कोयले की आपूर्ति सही से नहीं होने से बिजली संकट से जूझना पड़ता है। वहीं राजस्थान में राज्य विद्युत कर्मचारी संघ के महामंत्री अमित मल्होत्रा ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह रोकने पर रोष जताया। इसके साथ ही गहलोत सरकार को वित्तीय प्रबंधन के लिए दोषी करार दिया। राजस्थान राज्य विद्युत कर्मचारी संघ के महामंत्री अमित मल्होत्रा ने सवाल उठाया कि क्या सरकार को पिछले 1 साल से नहीं पता था कि कोयले की आपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। विद्युत प्रशासन की लापरवाही की सजा कर्मचारियों को क्यों मिलती है। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की खामोशी से प्रदेश के बीजेपी नेता डर गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता खुलकर बोलने से बच रहे। बीजेपी प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकाल रही है, लेकिन वसुंधरा राजे दूरी बनाए हुए है। रैली में सबसे ज्यादा सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रभारी अरुण सिंह गहलोत सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। वसुंधरा राजे की खामोशी से बड़े नेता चिंतित है। हालांकि वसुंधरा राजे की दूरी पर सतीश पूनिया ने कहा कि पारिवारिक कारण है। अगली खबर, राजस्थान में अशोक गहलोत को आम आदमी पार्टी देगी टेंशन। सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग। गुजरात विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में सफल होने के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव पर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्र ने बताया कि राजस्थान से जो प्रतिक्रिया मिली है वो काफी उत्साहजनक है। जमीन पर काफी ऊर्जा देखने को मिल रही है। हम पूरे राज्य में संगठन को मजबूत करने में सफल रहे। राजस्थान में करप्शन करने वालों की अब खैर नहीं, करप्शन करने वालों की पहचान हो जाएगी सार्वजनिक। राजस्थान में करप्शन और रिश्वत के मामले में पकड़े जाने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम एवं फोटो सार्वजनिक नहीं करने का विवादित आदेश वापस ले लिया गया। अब भ्रष्टाचार करने वाले एवं रिश्वत लेने वालों की पहचान सार्वजनिक हो पाएगी। राज्य के 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने के बाद और भी जो बचे खुचे कर्मचारी हैं उनको भी नियमित किया जाएगा। गहलोत सरकार के इस निर्णय से शिक्षा विभाग के शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक के साथ 1,10,279 संविदा कर्मी इन नियमों के लाभान्वित होंगे। राज्य के किसानों को इस बार मिलेगी बड़ी सौगात। राष्ट्रीय बैंकों का कर्जा माफ करेगी सरकार। राजस्थान बजट पूरी तरह से चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत पेश करेंगे और इसमें 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा के साथ 500 रुपए में गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर और जन आधार कार्ड धारक महिला मुखियाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा होगी। तो वहीं जिस तरह से पिछले बजट किसानों पर केंद्रित रहा था, किसान कल्याण से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं में बजट बढ़ाया गया था, तो इस बार का बजट युवाओं पर फोकस रहेगा। और विश्लेषकों का कहना है कि किसान कर्ज माफी को लेकर इस बार राष्ट्रीय बैंकों का कर्ज सरकार माफ कर सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोई भी भर्ती परीक्षा होती है तो उसके पेपर इंटरनेट पर लीक होने का काफी खतरा रहता है, जिसे रोकने के लिए हमें इंटरनेट पर बैन लगाना होता है। लेकिन जब कुछ घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया जाता है तो लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं। आलम यह हो गया है कि बिना इंटरनेट अब लोग कुछ घंटे भी नहीं रह सकते। आज के समय में इंटरनेट अफीम की तरह हो गया है। इंटरनेट का लोगों को नशा हो गया है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की और कहा कि वसुंधरा राजे ने अपने समय में जो ये IT से लैस भामाशाह टेक्नो हब बनाया है वो ऐसा पूरा देश में कहीं नहीं है। प्रदेश में CET स्नातक स्तर की परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रदेश में 11,27,759 परीक्षार्थी शामिल हुए और अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर में परीक्षा आयोजित करवाई गई। और यह परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जा रही है। परीक्षा स्थल पर किसी भी तरह का कोई गहना या अन्य कोई ऑर्नामेंट पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। राजस्थान सरकार का आखिरी साल बचा है। इस आखिरी साल में राजस्थान में कई बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इस पूरे साल में सबसे ज्यादा परीक्षा जनवरी और फरवरी महीने में है और इन्हीं 2 महीने में राजस्थान में 4 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होगी, जिनमें करीब 37 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अब सरकार का ये आखिरी साल होने के चलते सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि यह सभी भर्ती परीक्षा बिना किसी दिक्कत के समय पर हो। और इस साल 37 लाख यूथ के फ्यूचर का फैसला होने वाला है। जानकारों की माने तो यदि किसी परेशानी के चलते परीक्षा में देरी होती है तो परीक्षा पास होने के बाद भी अभ्यर्थियों को करीब 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना के लिए मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की टिप्पणी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि क्या एक सेवारत कर्मचारी को सुरक्षित महसूस नहीं कराया जा सकता। ये भी कहा कि अगर देश में 60 साल के लिए OPS लागू हो सकती है और पेंशन के साथ एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति मिल सकती है, तो क्या एक सेवारत कर्मचारी को सुरक्षित महसूस करने का हक नहीं है।
अलीखोर देश भर के भक्तों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। इस तारीख को आने वाला है श्याम बाबा का संदेशा। 13 नवंबर से खाटू के भक्त उनकी एक झलक पाने को बेताब है, लेकिन श्याम बाबा है कि भक्तों से मिलने को तैयार नहीं और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सीकर जिला प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति पर मंदिर खोला जा सकता है और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि अभी एक ऑफिशियल तारीख प्रशासन की ओर से जारी नहीं की गई। वैसे इससे पहले सीकर जिले के कलेक्टर अमित यादव ने कहा था कि खाटू श्याम जी के मंदिर को 31 दिसंबर 2022 यानी नए साल में खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अलीखोर राजस्थान में हुए द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह में शामिल 46 परीक्षार्थियों को आजीवन भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने से बाहर कर दिया गया। पहली बार राजस्थान सरकार ने किसी परीक्षा में पेपर लीक करने वाले या नकल करने वालों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही पेपर लीक करने वाले फरार मास्टरमाइंड 2 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए गए। राजीव गांधी की तर्ज पर घरों तक पहुंचेंगे कांग्रेसी नेता। दशकों बाद कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर से लोगों के घरों तक जाकर उनसे जुड़ने की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के दौर में जिस तरह कांग्रेस आम लोगों से जुड़ी थी, ठीक उसी तरह से कांग्रेस अब लोगों से जुड़ाव करेगी। कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान लॉन्च करने जा रही है। इसी के तहत कांग्रेस ने लोगों के घरों तक पहुंचने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस का यह अभियान 26 जनवरी से शुरू होकर पूरे 2 महीने चलेगा।